उस रात के बाद से पापा और मैं रोज बातें करने लगे। कभी टीवी देखते देखते किसी पुराने किस्से पर हंस पड़ते, तो कभी चाय के कप में चुपचाप बैठे रहते। मुझे महसूस होने लगा था कि पापा के चेहरे पर वो उदासी अब उतनी गहरी नहीं रही। एक दिन शाम को पापा घर देर से आए। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। मैंने उत्सुकता से पूछा, पापा, ये क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे लिए है, खोलकर देख। मैंने पैकेट खोला तो उसमें एक छोटी सी चांदी की चेन थी। पापा ने कहा, तेरी मम्मी को ये डिजाइन बहुत पसंद था। मुझे लगा, अब ये तेरे पास होनी चाहिए। उनकी आंखों में नमी थी और मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। मैंने चेन पहन ली और पापा को गले लगा लिया। उस पल लगा जैसे मम्मी हमारे बीच कहीं मौजूद हों और मुस्कुरा रही हों। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि पापा सिर्फ मुझसे नहीं, बल्कि जिंदगी से भी फिर जुड़ने लगे हैं। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया, सुबह की सैर पर जाने लगे और कभी कभी मेरे लिए भी कोई सरप्राइज ले आते। एक दिन पापा बोले, निधि, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने हम उस जगह चलें जहाँ हम चारों, तू, मैं और मम्मी पापा, एक बार गए थे। याद है, वो पहाड़ों वाली जगह? मैं मुस्कुराई और सिर हिलाया। वो जगह मम्मी की पसंदीदा थी। शायद पापा चाहते थे कि हम वहां जाकर उनकी यादों को फिर से जिए। उस सफर की शुरुआत ने मेरी और पापा की जिंदगी में एक नया पन्ना खोल दिया। हमने पहाड़ों की उस जगह के लिए ट्रेन के टिकट बुक कर लिए। सफर का दिन आया तो सुबह सुबह स्टेशन का माहौल ही अलग था। हल्की ठंड थी और हवा में चाय की खुशबू घुली हुई थी। पापा ने मेरे हाथ में गर्म गर्म चाय का कप थमाया और कहा, तेरी मम्मी को याद है, यहाँ की चाय बहुत पसंद थी। ट्रेन चलने लगी तो खिड़की के बाहर फैले खेत, नदियाँ और पहाड़ जैसे हमें पुराने दिनों में ले जा रहे थे। पापा कभी कभी मम्मी के किस्से सुनाते और मैं चुपचाप सुनती रहती। मुझे महसूस हो रहा था कि ये सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं, बल्कि हमारे दिलों में जमी उस चुप्पी को तोड़ने का है। जब हम वहां पहुंचे तो पहाड़ों की ठंडी हवा ने जैसे हमें गले लगा लिया। पापा मुझे उसी झील के किनारे ले गए जहां सालों पहले हम मम्मी के साथ आए थे। पापा ने जेब से एक छोटा सा फोटो निकाला, मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। उन्होंने वो फोटो झील के पानी में छोड़ते हुए धीरे से कहा, जहां भी हो, खुश रहना। मैंने पापा का हाथ थामा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक सुकून भी था। ऐसा लगा जैसे वो आखिरकार मम्मी को अलविदा कह पाए हों। उस रात हम होटल के कमरे में बैठे थे। पापा ने अचानक कहा, निधि, अब मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। तू हमेशा मेरे लिए रुकी रही, लेकिन अब तेरा वक्त है। मैंने हैरान होकर पूछा, पापा, आप ये क्यों कह रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। तू हमेशा मेरे साथ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू अपनी खुशियां टाल दे। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ पापा बेटी का नहीं रहा, हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। और शायद यही इस सफर का सबसे बड़ा तोहफा था। इसके आगे का भाग अगली वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।